हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट में नायब तहसीलदार का सिलेबस और नायब तहसीलदार की वैकेंसी भी आउट हो चुकी है। इस बार जेकेएसएसबी ने पहली बार ऐसा किया है कि वैकेंसी, सिलेबस ए टू जेड सब कुछ पहले से ही बता दिया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि आप में से बहुत से फोन मुझे आ गए, सब बच्चों ने बोला सर हम जीके भी पढ़ लेंगे, चलो मैथमेटिक्स भी कर लेंगे, हम उर्दू बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो उर्दू के लिए क्या करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको उर्दू के लिए क्या करना होगा, मैं हूं ना आपके साथ। आपको कुछ नहीं करना होगा, अब सब हमें करना होगा। अब पहले मैं आपके सामने एक बार सिलेबस का ब्रेकअप करता हूं, और ब्रेकअप करने के बाद फिर हम ब्रेकअप मतलब को सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे अभी तो वैकेंसी आई है तो मास्टर ब्रेकअप की बात कर रहा। तो एक बार हम सिलेबस का ब्रेकअप करते हैं, फिर हम आगे चल के देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक बार मैं आपको ले चलता हूं जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से। मैंने अभी भी ये सिलेबस डाउनलोड किया है, जूम कर देते हैं आपके लिए इसको। देखो, ये है ऑफिशियल सिलेबस। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आ गई है, टोटल 75 वैकेंसी हैं। तो अब पहले मैं आ जाता हूं सिलेबस पे। अब एज क्राइटेरिया वगैरह उस पे हम बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस पे आते हैं। स्कीम आपको पता है, ऑनलाइन होगा ये पेपर, सब आपको पता है। तो पेज नंबर कहाँ गया, तो ये आ गया हमारा सिलेबस, ठीक है। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों हमारा सिलेबस। आपको पता है 2 पेपर होंगे, एक होगा इसमें पेपर फर्स्ट और एक होगा पेपर सेकंड, ठीक है। अब पेपर सेकंड जो उर्दू पोर्शन होगा, इस पे हम बताएंगे आपको क्या करना है। चलिए देखते हैं यहां पे। ये देखो क्या क्या सिलेबस है, आराम से आप देखो। हमें पढ़ने होंगे नेशनल इवेंट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स के इंपॉर्टेंस जितना भी है वो सब हमने पढ़ना है। अब इसमें भी क्या क्या टॉपिक जरूरी है, क्या नहीं जरूरी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है हमने, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी में क्या पढ़ना है हमने, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड भी, इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडिया का कल्चर और हेरिटेज, क्लाइमेट और क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स ऑफ इंडिया, टाइप ऑफ सॉइल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ह्यूमन राइट। अगर आप में किसी भी बच्चे ने पहले थोड़ी बहुती कोचिंग करी है तो ये जो टॉपिक मैंने आपके सामने लाए 90% आप बच्चों ने ये पढ़े हुए हैं, ये कोई भी नए नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि 40% टॉपिक अभी एग्जामिनर ने यहां पे इंप्लिसिटली बताए नहीं है, मगर वो भी एग्जाम का हिस्सा होते हैं, यहां बताया नहीं है। 40% इसके एडिशनल और भी टॉपिक्स हैं। अब ये आपको एक्सपीरियंस टीचर जो होंगे ये क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं जेएंडके जीके। तो अब आप बच्चे तो जम्मू कश्मीर जीके पढ़ पढ़ के एक्सपर्ट हो चुके हैं, ठीक है। आपको जेएंडके जीके की, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, सॉइल्स आता है, वेदर, क्लाइमेट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लोरा फोना, रिवर्स ऑफ जेएंडके, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जेएंडके, ये सब चीजें आपको आती हैं, आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं फिर मैं आपको एंड पे बताऊंगा हमने और क्या करना है। अच्छा, इंग्लिश का भी काफी अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ नई चीज नहीं है, इतना तो वही पहला, ये वो कंप्यूटर है जो आप पढ़ते आ रहे हैं। कुछ 2-4 चीजें इसमें नई होंगी, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट्स डाल दिया, बाकी तो सब वही है, ठीक है। और आते हैं मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। अब यहां पे देखो, सबसे ज्यादा बच्चों को जो चैलेंज आएगा वो मेंसुरेशन पे आएगा, और मेंसुरेशन आपका भाई खुद पढ़ाने वाला है इस बार हम कूद पढ़ेंगे। एक बार आप मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा यूट्यूब में मेंसुरेशन की। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता होना चाहिए, स्क्वायर, मतलब आपको कुछ भी पता नहीं होना चाहिए, ये आप सब मैं करूंगा, जो भी करना है आपने बस खाली वीडियो देखनी है
कुछ भी नहीं करना। बाकी ये रीजनिंग का है, ये तो हमारे अमित शुक्ला सर के बाएं हाथ का खेल है, एक बार उनकी वीडियो देखिएगा, आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब आते हैं जनाब उस सेक्शन की तरफ जिस सेक्शन का हो सकता है आपको डर हो, यानी कि उर्दू। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, सारे जहां पे धूम हमारी ज़बां की है, ये एक शेर है उर्दू का। तो उर्दू जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको क्या करना होगा, आपको रीडिंग सेक्शन आनी चाहिए, आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए, और यहां देखो यहां पे 33% जो है वो रीडिंग राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलो, तो अब मैं आपको बात करता हूं कि ये राइटिंग सेक्शन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सब मेरे पे छोड़ देना। अब देखो जी, या तो मेरे प्यारे बच्चों आपने हमारा कोई कोर्स लिया होगा, या आप जम्मू आएंगे कोचिंग करने के लिए, ठीक है। अब जम्मू में गर्मी इतनी ज्यादा है कि आप में से बहुत से बच्चे जम्मू में जब आएंगे तो आप परेशान हो जाओगे, बोलोगे मास्टर इतनी गर्मी है, अब हम जम्मू में कैसे टिकेंगे। तो आपको क्या करना है जनाब, आप अपने कमरे में एसी लगा के, पंखा लगा के कमरे में बंद हो जाओ, हमारी वेबसाइट में विजिट करो। यहां पे ये सबसे ऊपर ऐप का एक लिंक होगा, आपको डाउनलोड ऐप, यहां पे आके आप ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद देखो, पहले मैं आपको बताता हूं आपने क्या करना है। यहां पे एक बार मैं इसमें लॉगिन करता हूं। हमारी ऐप में मैंने इंडिविजुअल कोर्सेज बना दिए हुए हैं, और इंडिविजुअल कोर्सेज के अंदर भी टॉपिक वाइज हमने चीजों को डिवाइड कर दिया। देखो, सिलेबस में मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब होता है मॉडर्न इंडिया में जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम काम हुए, मॉडरेट्स क्या हैं, एक्सट्रीमिस्ट क्या हैं, ठीक है, और कॉपरेट ये वाला गांधी जी के खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चोरी चुरा इंसिडेंट, जितने भी मूवमेंट इंडिया में हुए हैं वो सब आपको आने चाहिए। उसके बाद यहां देखेंगे आप इंडियन इकोनॉमी, अभी मैंने वहां आपको बताया पढ़ के, तो इंडियन इकोनॉमी में आपने मास्टरी हासिल करनी है। फिर उसके बाद जनाब अगर मैं आपको बताऊं कि मेंसुरेशन पे मास्टरी हासिल करवाएंगे आपकी। यहां पे फ्री डेमो आके ये 2 वीडियोस देखिएगा आप। तो देखो मैंने यहां पे कैसे वीडियोस बनाई हैं आपके सिलेबस में, जैसे टॉपिक अभी मैंने आपको बताया ट्राइंगल्स, ये है जनाब टॉपिक ट्राइंगल। आपने क्या करना है, यहां आना है, लेक्चर 1 ट्राइंगल का देखना, लेक्चर 2 देखना है, और सारा A to Z MCQs प्रैक्टिस सीरीज सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। यहां पे जो भी कुछ आपके सिलेबस में आने वाला है वो सब यहां पे मैंने बना दिया है, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई भी क्वेरी है, उर्दू कैसे पढ़ना है, उर्दू तो हमें बिल्कुल नहीं आता, हम बिल्कुल कमजोर हैं उर्दू में, तो आप टेंशन मत करो, अच्छी बात है कि आप कमजोर हैं, क्योंकि जो बच्चा बिगनर होता है, मेरा ये मानना है कि वो जल्दी लर्न करता है एज कंपेयर टू वो बच्चा जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा है। क्योंकि बिगनर को पता है जनाब मुझे कुछ ना कुछ करना है, और जिसने पहले थोड़ा सा पढ़ा है वो बच्चा ढीला हो जाता है। तो ऑफलाइन बैच के लिए कल विजिट करें ऑफिस में, ऑनलाइन बैच के लिए अभी से विजिट करें हमारी वेबसाइट में, और सबसे पहले आप एडवांस मैथ पढ़िए, एडवांस मैथ के फौरन बाद आपको पढ़ना है उर्दू, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।